अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। अगवाकारों के हवाले से बातचीत करेंगे। ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है क्योंकि इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड की और बाद में रियलाइज हुआ कि उसकी आवाज़ ख़राब है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग होने वाला, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें कोर्ट ऑर्डर्स आपको सुनाकर दिखाएंगे और बताएंगे, और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे मेरी FIA के कुछ आला हुकाम से बातचीत हुई है और बहुत जल्द उनका एक इंटरव्यू आपके सामने लेकर आऊँगा। और मैंने एग्जैक्ट वही चैनल जो अदाकारा का है और उसके हवाले से जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं वो डायरेक्टली उन्हें एड्रेस किए और उनसे पूछा है कि जनाब इस पर इकदाम क्यों नहीं हो रहे और इंटरव्यू दें इस पर हमें। और दूसरा, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के हेड ऑफिस में उनके जो आला तरीन हुकाम हैं, ये डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ मैंने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया है, टेलीफोन कॉल कन्वर्सेशन की है और मैंने अपने इदारे के तौर पर भी उन्हें बताया कि यू हैव टू फोकस ऑन इट। इसके ऊपर कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और दूसरे तीसरे मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं, आप इसके ऊपर हमें मौक़िफ़ दें। क्योंकि जाहिर है ये कोई भी इदारा हो अवाम के टैक्स पेयर से चलता है। अवाम जाहिर है आप हैं जो मेहदी काज़मी के साथ खड़ी है और अवाम डिसाइड करेगी कि वो मुतमईन है कार्रवाइयों से या मुतमईन नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह कि अदाकारा ने गुज़श्ता दिन चूना लगाया, फक्की दी हम सबको, और मेरी मासूमियत का और मेरी कम इल्मी का एक बार फिर उसने मजाक उड़ाया और साबित किया कि मैं अभी भी अदाकारा के सामने बहुत ही कम इल्म हूँ और माली टब्बर की अगवाकारियों और इनकी 2 नंबरियों तक मैं नहीं पहुंच सकता। 8 बजे इन्होंने लिंक दे दिया कि जी स्ट्रीम यार्ड है, यहाँ पर आएँ और हम आपको लाइव लेंगे, शर्फ बख्शेंगे। वो जो महफिल लगती है उसमें मैंने और मेरी टीम ने तकरीबन 8-9 हम लोग थे जिन्होंने ट्राई किया, मुख्तलिफ ID से हम लॉग इन करते रहे, किसी तरह से हमारे भी बातचीत हो जाए, हमें भी वो शर्फ बख्शे। लेकिन यकीन कीजिए 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बज गए, अदाकारा ने वो शर्फ नहीं बख्शा, ना ही लाइव स्ट्रीमिंग आई, ना ही अदाकारा आई। यानी कि सिर्फ हवा उड़ते हुए नजर आई, ना अदाकारा नजर आई, ना लाइव स्ट्रीम नजर आया, ना स्ट्रीम यार्ड नजर आया, कुछ भी नजर नहीं आया। और बाद में 3 बजे जाकर हमें रियलाइज हुआ कि ये तो फकी दी थी अदाकारा ने। और 3 बजे के बाद जाकर एक प्लांटेड वीडियो अपलोड की गई। उस प्लांटेड वीडियो के अंदर कुछ लोग हैं, उन्हें मैनेज किया गया है, कुछ लोग हैं जो पुराने इनके साथ हैं, कुछ लोग इनके टीम के मेंबर्स हैं और कुछ लोग हैं जो इनके साथ बैठने वाले कुछ तेलुगु फिल्म के हीरोज हैं, उन्होंने जाकर वो लोग मैनेज करवा कर लाए थे। लिहाजा ये जो बौखलाया हुआ टोला है, इनके कॉफिन में जो आखिरी कीले हैं वो ठोंकने का वक्त आ गया है। और जितना ज्यादा ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स करेंगे उतना ज्यादा इन्हें रिप्लाई मिलेगा। अब ये कोर्ट ऑर्डर है जो आज का अदालती हुक्मनामा है, ये डिटेल ऑर्डर है, मैं एग्जैक्टली आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं। उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये केस जा किधर रहा है और इस केस में इनके पीछे कौन खड़ा है और ये किस तरह से इदारों को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से मनोवर कर रहे हैं और किस तरह से पुलिस को इन्होंने मैनेज किया था, किस तरह से एक सोशल मीडिया सेल को ऑपरेट करवा कर लोगों की तस्दीक करवा रहे हैं और किस तरह से ये मुख्तलिफ महकमों को, इदारों को, शख्सियात को मैनेज करवाने में कामयाब हो गए हैं। अच्छा, ये कोर्ट शीट है इन द हाई कोर्ट ऑफ द सिंध एट कराची। हाई कोर्ट कह रही है और इसके अंदर लिखा गया है द वन टाइम एक्शन बाय द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इज नॉट सफिशिएंट। यानी कि एक दफा शायद इकदाम किया गया है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने, वो सफिशिएंट नहीं है। Looking at the sensitivity involved in the matter, PTA should have take strict action against the defendants and all those who are uploading any material on social media platform or any website in violation of the earlier orders of the court। यानी कि ये माजरत के साथ मामला जितना ज्यादा सेंसिटिव है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को हर वक्त चाको चौबंद तरीके से इसको फॉलो अप करना चाहिए, इसके मामलात को देखना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि PTA शुड नॉट वेट ईच टाइम फॉर अ फ्रेश कंप्लेंट। यानी कि हर रोज जब ये तमस्खुर उड़ाकर जाएं, गालियां उड़ा देकर जाएं, तो PTA को, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को या FIA को, जो कि पीका कानून के तहत, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के तहत पाबंद हैं, ऐसे कंटेंट के खिलाफ इकदाम करें जो कि फॉरेन फंडेड हो, जो कि बैरूनी फंडेड हो, जो डिजाइन किया गया हो, जो एक मलिशियस कैंपेन हो, कि उसके हवाले से कंप्लेन की जाए, उसके बाद ही अपनी तशरीफ उठाएं और जाकर कामकाज करना शुरू कर दें। कोर्ट ये कह रहा है कि बराए मेहरबानी जब भी आप ऐसा कंटेंट देखें, इन चैनल्स को आप हाईलाइट कर दें कि ये अदाकारा का चैनल है, इस पर ये 4-5-6 लोग बैठते हैं, इन सब के खिलाफ फौरी इकदाम करें। जो ही ये बोलें पीछे से लगाएं खींच के, जो ही ये बोलें पीछे से लगाएं खींच के, ताकि ये इनकी मलिशियस कैंपेन किसी तरह से रोकी जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, उसके बाद इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि जो फेडरेशन है यानी वफाक है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, शुड आल्सो बी इंप्लीडेड एज पार्टीज। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी, यानी थ्रू सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इसका जवाब दे। और जो प्रोविंस है यानी पंजाब, उसके अंदर जहां से बैठकर ये सोशल मीडिया सेल ऑपरेट हो रहा है, वो भी इस चीज का जवाब दें बड़ा क्लियरली। इशू नोटिस टू द डैग एज वेल एज द असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध फॉर 6/10/2022। इंटरम ऑर्डर पास अर्लियर टू कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ द हियरिंग। वाज़ेह तौर पर कोर्ट के अहकाम है कि PTA कार्रवाई करे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी या FIA क्यों नहीं इकदाम कर रही? इंटरव्यूज करेंगे,
प्रॉमिस है आपसे इंशाल्लाह इस वीक में हायर अथॉरिटीज को आपके सामने लाएंगे और उनसे पूछेंगे ये कोर्ट ऑर्डर्स उनके सामने रखकर कि वाई दे आर नॉट लाइक, उन्हें रोक क्यों नहीं रही। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।